दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं भाई साहब, रोड पे जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भरा जा रहा है। जहां जहां पाइप्स नहीं डली थी, सडनली सारे एमएलए जो है सबकी आंखें खुल गई हैं। भाई पाइप डालो, ड्रेन वाटर, अच्छे अच्छे काम करो। सब इलेक्शन से पहले होता है, सबको पता है। फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ये जो स्लाइड पे दिखा आपको, लिख रहा है आपका पाप। ये आपका पाप मतलब आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। आपका पाप मतलब आपकी बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली वालों, हेलो, 5 तारीख को इलेक्शन है। मैं आपको यह नहीं बताने आया कि किस पार्टी को वोट देना। मेरे को जिसको देना होगा मैं दे दूंगा। मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका पाप क्या है। आपका एक ही पाप है, फ्री की जो रेवड़ियां बटती हैं ना, जिसमें आपको बड़े मजे आते हैं, यही पाप है। यह अखंड पाप है। मुझे नहीं पता अगर आपने कभी आचार्य चाणक्य की बात सुनी हो या नहीं। अगर आप लोगों को नहीं पता आचार्य चाणक्य कौन थे, मगध के राजा किसने बनाए, आप एक बार आचार्य चाणक्य के जीवन को जरूर पढ़ना। आपको वहां से समझ आएगा कि आपने पाप क्यों किया है। आचार्य चाणक्य ने किस तरीके से उस समय का भारत, एक भारत एकत्रित किया था। आप आचार्य चाणक्य को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि यहां पे गलती क्या हो रही है आपसे। आपसे गलती यह हो रही है कि आप अभी शॉर्ट टर्म में अपना फायदा देख रहे हो। शॉर्ट टर्मिज्म कहते हैं इसको। ये शॉर्ट टर्म में आपने अपना फायदा देख लिया और आपको लगा अरे वाह, मेरा तो फायदा हो गया, सो गुड, इसी नेता को मैं वोट दूंगा क्योंकि मेरा बिजली का बिल बच गया, मेरे टैक्सेस बच गए। लेकिन आपको यह नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आपका पाप, आपका पाप। पार्टी पे मत जाना, अपनी बात करो भैया। जो जो आज फ्री की रेवड़ियां लेगा वो अपने बच्चों के लिए बर्बादी का रास्ता बनाता हुआ जा रहा है। यही सच है, यही सत्य है। इस देश में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है वीआईपी और एक है भीड़। भीड़ हमेशा मरती है। महाकुंभ में भी भीड़ ही मरी, मुंबई की लोकल ट्रेन में भी भीड़ ही मारी जाती है। यूपीएससी के एग्जाम को लोग देते हैं 6-7 लाख, 10 लाख, 16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6-7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 500-600 सीट्स होती हैं। भीड़, जब तक भीड़ का हिस्सा रहोगे मारे जाओगे। ये सिस्टम बनाया ऐसा है। वीआईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में हर माथे के ऊपर, हर चेहरे के ऊपर, अगर आप मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास तो खैर स्कैम है, भीड़ में हर माथे के ऊपर एक नोट चिपका हुआ है। तेरा कॉस्ट 500 है, तू 1000 रुपए का बंदा है, तू 5000 का है, तू कितने में बिकेगा तू वो बता यार। ये है आपका पाप। जब कोई आपको फ्री दे रहा है ना, तेरा बिजली का बिल फ्री कर दूंगा मैं। आजकल तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है 2100 रुपए इस बात के, 21000 इस बात के, 2500 रुपए इस बात के। किस बात के, कहां से आ रहे हैं पैसे? पेड़ों से उग रहे हैं क्या? यही पैसे जमीन में गड़े मिल गए थे आपको? ये आपके टैक्स के पैसे हैं जो आप देते नहीं हो। हमारे देश में तो 3% जनता, 3.5% जनता टैक्स देती है। हम ही तो हैं गधे जो टैक्स दे रहे हैं। मैं हूं उनमें से एक। दर्द होता है मुझे और गर्व भी होता है कि यार देश को चलाने की में योगदान दे रहा हूं अपना। दर्द इस बात का होता है कि आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं हुई कि एक्चुअली देश से टैक्स निकाल ले। यह है आपका पाप। ये देश देना चाहते हो अपने बच्चों को? मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। नहीं शर्म आ रही? ये देश दोगे अपने बच्चों को? नहीं टिकेंगे बच्चे यहां पे, वो जाएंगे फॉरेन। वो कहेंगे भैया अमेरिका में जाके 50% टैक्स देना अच्छा है, लाइफस्टाइल तो अच्छा मिल रहा है, साफ हवा तो मिल रही है सूंघने को, सिक्योरिटी तो मिल रही है। ये है आपका पाप। ये फ्रीबी पॉलिटिक्स के पीछे जब तक पड़े रहोगे तब तक आप पापी बने रहोगे। अब आपको पाप करना है तो करो, खुल के करो। और बाय द वे यही है कलयुग। कलयुग तो खैर खत्म हो चुका है, ये तो एक्सटेंडेड पीरियड चल रहा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता हो तो, आपने अपने पुराण और अपने शास्त्र पढ़े हो तो ज्यादा दूर मत जाओ, भविष्य माली का पुराण पढ़ दो, आपको समझ आ जाएगी बात। यही है कलयुग। जब आपके सिर के ऊपर एक नोट चिपका दिया गया है और आप बिकाऊ हो, सिंपल एज दैट, सबको पता है। अब मर्जी आपकी है। ये पाप अगर करते रहना है करते रहो, वरना पॉलिटिशियंस के ऊपर जोर डालो, जोर डालो, वरना नाचते रहोगे पागलों की तरह और ये नचाते रहेंगे।
जोर डालो, उस पॉलिटिशियन को वोट दो जो सचमुच काम कर रहा है। और अगर किसी ऐसे पॉलिटिशियन को वोट दे दिया जो काम नहीं कर रहा, जोर डालो, उससे काम करवाओ, जनता जागे और पॉलिटिशियन भागे, तभी काम होगा। जोर डालो, वरना ये सारे ना सपने रह जाएंगे विकसित भारत जो हम बनाने वाले हैं। कोई आया था जो दिल्ली को सिंगापुर बनाने वाला था। कौन सा सिंगापुर? मैं गया हूं सिंगापुर, मेरे को पता है सिंगापुर और दिल्ली में फर्क। और मुझे तो समझ नहीं आता हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, हम सारे के सारे। हम मतलब सब लोगों को ब्रेन वॉश करना इतना आसान है। 2500 रुपए के लिए बिक जाओगे, 2100 रुपए के लिए बिक जाओगे, 21,000 रुपए के पीछे बिक जाओगे, बस फ्री बस में सफर करने के लिए बिक जाओगे। वाह भाई वाह। इससे घटिया, इससे बर्बाद जनरेशन शायद इस देश को कभी नहीं मिली होगी। वो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया, आज मेरे देश के फौजी जो बलिदान देते हैं इस देश के लिए, क्या सोचते होंगे? ऐसे लोगों के लिए बलिदान दिया हमने, ऐसे ये जो 2500 रुपए में बिक रहे हैं। सोचना इसके बारे में और मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ईगो हर्ट हुई ये वीडियो देखकर? अगर हुई तो अच्छी बात है, और लोगों को भेजो ये वीडियो। सबकी ईगो हर्ट होनी चाहिए यार, जागे लोग। और दिल्ली भर में तो फैलाओ इस वीडियो को, लोग जागे, क्योंकि आ गई अब 5 तारीख बस। इट इज अपॉन यू। अच्छा डिसीजन लेना दोस्तों, इमोशन में आकर डिसीजन मत लेना। भीड़ हमेशा मरती है, वीआईपी का कुछ नहीं जाता। दोबारा पाप मत करना, मारे जाओगे। अब मर्जी आपकी है, पढ़े लिखे हो तो अच्छा डिसीजन लोगे, और नहीं हो फिर तो ये देश एक्चुअली कोई नहीं चला रहा। ये देश एक ही चीज चला रही है, पता है क्या? पैसा। जिसके मुंह पे पैसा मार दोगे वो नाचेगा, और देश ऐसे चल रहा है। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी कभी खत्म नहीं होगी, और हम सारे ऐसी कैसी रुलते रहेंगे। मैंने तो आपको समझा दिया, जितना मेरा फर्ज था मैंने वो पूरा कर दिया। मर्जी आपकी है, आप अपने बच्चों के लिए जैसा देश बनाना चाहो आप वैसा बनाना। सही इंसान को वोट देना, जबरदस्ती इमोशन में आके नहीं, ये मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, मेरे इसका है, मेरे उसका है। सही इंसान को वोट देना। और सही इंसान कौन है? जो अपने आप को छोड़ के देश की तरफ पहले देख रहे हैं। देश पहले, क्योंकि देश रहेगा तो बाकी सब कुछ रहेगा। बाकी आप समझदार लोग हो भाई, समझाने वाले मेरे जैसे लाखों हैं जो कोशिश पूरी करते हैं। आई होप आपको समझ आए। अच्छी वोट दीजिएगा, अच्छे इंसान को वोट दीजिएगा, और जिसको वोट दिया उससे फिर काम निकलवाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।